सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वेब ऑफ रेसलिंग। और आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के AEW में जाने को लेकर। अब एज के बारे में एक जो मेजर रिपोर्ट सामने आई है कि एज और WWE के बीच अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि WWE यह कंफर्म मान रही है कि एज को AEW ऑफर करने वाली है और एज उसे एक्सेप्ट भी करने वाले हैं। मतलब रेटेड आर सुपरस्टार एज फाइनली हमें ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिलने वाले हैं, लगभग यह WWE कंफर्म मान रही है। तो हो सकता है कि एज और WWE के बीच हमें कोई नेगोशिएशन अभी करंटली देखने को ना मिले और एज यदि फाइनली AEW में जाना चाहते हैं तो उनका हमें रिटर्न भी देखने को मिल जाए। हालांकि एज को लेकर हमें फाइनल डिसीजन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी करंटली कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं सामने आ रहे हैं एज को लेकर WWE में उनके रिटर्न को लेकर। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है बैकी लिंच की तरफ से, और बैकी लिंच के बारे में बताया जा रहा है कि WWE एक बार फिर से उन्हें NXT में लाने वाली है और बहुत ही जल्द NXT के शो पे हमें बैकी लिंच देखने को मिलने वाली है। और इसके पीछे रीजन ऑब्वियस सा है, क्योंकि NXT को जिस तरीके से WWE बिल्डअप कर रही है, लगातार हमें जजमेंट डे देखने को मिल रहे हैं, तो लग रहा है कि WWE कुछ और मेजर प्लान NXT के लिए अभी भी बचा के रखे हुए हैं। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है WWE के एक और बड़े रिलीज को लेकर, और अब रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि इसी वीक में एक दो वीक के अंदर ही WWE एक बार फिर से बहुत बड़ा मेजर रिलीज करने वाली है। और बहुत सारे लोग पहले से ही WWE में बैठ चुके हैं यह मान के जो वह रिलीज होने वाले हैं, और केवल वह वेट कर रहे हैं कि WWE ऑफिशियली अनाउंस कब करेगी। और अगर अभी आपको याद होगा तो कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि फाइनली जब WWE और UFC का मर्ज हो चुका है तो एंडिवर के बाद यह फाइनली एक और मेजर WWE पे कट करने वाली है और बहुत सारे चीज़ों को रिलीज करने वाले हैं, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो WWE के क्रिएटिव मेंबर हो या फिर सुपरस्टार हो। तो वेट करना पड़ेगा और यही होप किया जाना चाहिए कि कोई बड़ा मेजर सुपरस्टार इस बार WWE से हमें रिलीज होते हुए नजर नहीं आए। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है जजमेंट डे को लेकर। अब जजमेंट डे को लेकर एक मेजर रिपोर्ट यह सामने आ रही है कि जो WWE के पे बैक प्रीमियम लाइव इवेंट में हमें रॉलिंस और शिंसुके नाकामिरा का मैच देखने को मिलने वाला है, वहां पे जजमेंट डे इन्वॉल्व होने वाली है। मतलब जजमेंट डे एक बार फिर से सेथ रॉलिंस के मैच में आने वाली है, और पता नहीं है कितनी बार हो चुका है, इसलिए एक बार फिर से हमें जजमेंट डे इंटरफेयर करते हुए नजर आ सकती है। अब देखना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस का फायदा किसे मिलता है, क्या शिंसुके को मिल रहा है, क्या रॉलिंस को मिल रहा है, रॉलिंस डिफीट करते हैं या फिर रॉलिंस अपने मैच को हार जाते हैं। बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पे बैक पूरी तरीके से जजमेंट डे फीचर कर रही है, तो बहुत बड़े मेजर स्पॉइलर हमें जजमेंट डे की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली देखना पड़ेगा कि WWE किस तरीके से जजमेंट डे को पे बैक में बुक करती है, क्योंकि जिस तरीके से एडवर्टाइज कर रही है लग रहा है कि कुछ मेजर प्लान जजमेंट डे के लिए हमें फाइनली WWE के पे बैक प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो हमारी फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह है जिमी ऊसो और जे ऊसो को लेकर। अब WWE की तरफ से हमें लगभग कंफर्म रिपोर्ट मिल रही है कि WWE के पे बैक प्रीमियम लाइव इवेंट में जे और जिमी के बीच हमें मैच देखने को नहीं मिलेगा। इससे एक चीज तो कंफर्म है कि अब यह मैच सीधे हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है, और फाइनली रेसलमेनिया के ग्रांड स्टेज पे हमें यह मैच देखते हुए नजर आएगा। तो इसको लेकर एक और चीज अब मानना पड़ेगा कि जे ऊसो लंबे टाइम तक WWE के टेलीविजन से अपीयरेंस को अपनी गायब रख सकते हैं, और यहाँ पे हमें जिमी ऊसो आने वाले स्मैकडाउन के शो में यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन देंगे, क्या वह ब्लड लाइन में ऐड होने वाले हैं, उनका आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन जे और जिमी का जो एक ड्रीम मैच है, एक टॉप लेवल का मैच है जो रेसलमेनिया के लेवल का ही है और रेसलमेनिया में ही होना चाहिए, वह फाइनली अब रेसलमेनिया में ही होने वाला है। तो काफी बड़ा शॉकिंग न्यूज हो सकता है कि पे बैक में WWE रोमन रिंग्स के पूरे फैक्शन के पूरे ब्लड लाइन के न फॉर्मर मेंबर न ही रोमन रिंग्स और करंट मेंबर को किसी तरीके से फीचर करे, और पे बैक में हो सकता है कि ब्लड लाइन का एक भी मैच हमें देखने को न मिले। और यदि ऐसा होता है तो यह एक पहला प्रीमियम लाइव इवेंट काफी लंबे टाइम के बाद होने वाला है, जहां पे पूरी तरीके से ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय रहने वाली है। ब्लड लाइन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाला है, जो एक मेजर न्यूज है। और धीरे धीरे अभी हमें वेट भी करना है कि WWE किस तरीके से इसे आगे निकलती है। क्या स्मैकडाउन के व्यूअरशिप पे कोई इंपैक्ट होता है जब ब्लड लाइन नहीं है, क्योंकि पिछले वीक 2.2 मिलियन व्यूअरशिप मिला था, लेकिन मानना पड़ेगा कि एज को लेकर बहुत सारे रूमर्स थे। तो आने वाले कुछ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में और कुछ क्लियर होते हुए नजर आएगा कि स्मैकडाउन का क्या व्यूअरशिप को उतना ही WWE मेंटेन रख पाती है या नहीं रख पाती है। लेकिन जे और जिमी के मैच के बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या पे बैक में नहीं कराने का डिसीजन एक सही डिसीजन है? इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं, साथ में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।